इस्लाम कब आया? इस्लाम 1400 साल पहले था? नहीं था। ईसा ये 2000 वर्ष पहले थे? नहीं। संस्कृति को लाने के लिए गुरुकुलों का पुनरुत्थान करना होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म के खिलाफ युद्ध करने वाला हमारा हीरो अभिमन्यु है। हमारा शास्त्र कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म का व्यक्ति निवास करता है और देश संविधान से चलता है और संविधान ने इस देश को सेक्युलर कंट्री बना रखा है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश, जहां हर धर्म का व्यक्ति निवास कर सके, वो धर्मनिरपेक्ष देश होता है। और भारत भी धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन यह धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और न्याय, सर्वहित करना प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुशिक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों को यही मानने योग्य है, उसे धर्म कहते हैं। यहां कहा गया कि ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, मतलब ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर क्या बोलता है, ईश्वर का आदेश क्या है, ईश्वर क्या आदेश देता है, क्या आदेश नहीं देता है, ईश्वर की वाणी क्या है। तो ईश्वरीय वाणी किसको माना जाता है? वेद को। वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी है। सृष्टि के आरंभ में ही जब परमात्मा ने सृष्टि रचाई तो उस समय ही वेदों को मनुष्य के कल्याण और उनके मार्गदर्शन के लिए दिए। इसीलिए सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई दूसरा धर्म सत्य सनातन धर्म से पहले का नहीं है। इस्लाम कब आया? इस्लाम 1400 साल पहले था? नहीं था। ईसा ये 2000 वर्ष पहले थे? नहीं थे। बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी कोई भी ये 5000 वर्ष पहले नहीं थे। यानी पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल पर अगर सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो वो वैदिक धर्म ही है। बाद बाकी कोई धर्म नहीं है। वो संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, पंथ हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन धर्म है। लेकिन आज सनातन धर्म के व्यक्ति आपस में इतने विभाजित हो गए हैं, अन्य किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति इतना आपस में बटा हुआ नहीं है। कोई कबीर पंथ वालों को ही अपना धर्म मान रहा है, कोई जय गुरुदेव का चेला है, कोई बोल रहा है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कोई स्वामी नारायण वालों को ही अपना धर्म मान रहा है। अरे हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म के खिलाफ युद्ध करने वाला हमारा हीरो अभिमन्यु है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम योगीराज श्री कृष्ण की संतानें हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की संतानें हैं। आज हमने अपने अपने महापुरुषों को छोड़ करके अलग अलग संप्रदाय के मजहबों के लोगों को अपना आराध्य मान करके हम उनको पूजे हैं। क्या यह सनातन की परिभाषा है? यह सनातन की परिभाषा नहीं है। वो व्यक्ति सनातनी नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उन बातों का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। और केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, यह समस्त मानव जाति का कर्तव्य है। आज इस देश को सुरक्षित रखने के लिए
बॉर्डर पर रोजाना जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आज यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर केवल धर्म के नाम पर इस देश को खोखला किया जा रहा है। जब तक कोई व्यक्ति धर्म के मूल स्वरूप को नहीं समझेगा, धर्म की परिभाषा क्या है उसकी परिभाषा को नहीं समझेगा, तब तक वो व्यक्ति, वो धर्म समाज के अंदर एक पाखंड का रूप धारण करेगा। और यही इस देश में हुआ है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आपका हाथरस वाला कांड, जो अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले ही हुआ है। इसीलिए हम अपने महापुरुषों को छोड़ करके अलग अलग संप्रदाय के लोगों का अनुसरण करने लगे हैं। आज हम किसकी पूजा कर रहे हैं? आज हम साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, आज हम मियां जैन खा की पूजा कर रहे हैं। अरे इनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनकी पूजा करने से पहले ये तो जानो कि ये लोग कौन थे, इनका हमारे साथ में क्या संबंध है, इनका हमारे धर्म के साथ में क्या संबंध है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, हम क्या कहते हैं। हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, क्या कहा है? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त परे परम वापस्य था। इस यज्ञ से जल वायु अग्नि आदि देवताओं का संस्कार करो और वे शुद्ध देवता तुम्हें आगे बढ़ावेंगे, और आप एक दूसरे की शुद्धि तथा वृद्धि करते हुए उत्तम कल्याण को प्राप्त करोगे। लेकिन आज हमने अपने ऋषि मुनियों के मार्ग को न मान करके, अपने शास्त्रों के सिद्धांतों को न मान करके, आज हम उन अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत मतांतरों के लोगों को, उनको अपना आराध्य मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। चलो तुम पूजा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो जानो कि पूजा किसे कहते हैं, पूजा किसकी की जाती है, पूजा किसकी नहीं की जाती है, यह भी नहीं पता है। पूजा किसे कहते हैं? वर्तमान में जो पूजा की परिभाषा बना रखी है वो ये है कि एक मूर्ति के सामने जाना और उसको निलाना धुलाना, अच्छे वस्त्र पहनाना, धूप लगाना, अगरबत्ती लगाना और उसके आगे दीवा रख देना, यह पूजा कहलाती है। असल मायने में यह पूजा का अर्थ नहीं है। पूजा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि जिस किसी को भी हम अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके द्वारा किए हुए आचरणों को अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में उन आचरणों को धारण करना पूजा कहलाता है। लेकिन आज जिस प्रकार से, जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति मानता है अपना देव हनुमान जी को, कि हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानता है, तो उसे हनुमान जी की पूजा वो कैसे करेगा? तो उसको हनुमान जी की तरह अपने शरीर को बल एवं पुष्टकारक शरीर बनाना होगा, शास्त्रों को पढ़ करके विद्वान बनना होगा। ये हुई हनुमान जी की पूजा। लेकिन आज लोग दुकानों पर जाकर के, ठेलों पर जाकर के क्या करते हैं? अंडे, मांस, मछली काट करके खाते हैं और फिर कहते हैं कि हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो तो अच्छा है कि हनुमान जी जिंदा है नहीं, अगर वो होते तो तुम जैसे भक्तों को गदा मार के धरती पे वहीं लिटा देते। अब पूजा से बने पुजारी, पूजा से बने पुजारी। पुजारी किसे कहते हैं? जो पूजा करवाता है। जो पूजा करवाता है वो पुजारी है? नहीं,
जब हम पूजा का विच्छेद करेंगे, पूजा का जब विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पूजा धन अरि। पूजा मतलब गुणों को धारण करना, अरि मतलब दुश्मन। जो पूजा का दुश्मन है उसे पुजारी कहते हैं। और इसमें पूजा और पुजारी के बीच में एक और व्यक्ति है, उसको हम भक्त के नाम से जानते हैं। भक्त ये जानता नहीं है कि पूजा किसे कहते हैं, और पुजारी ये बताता नहीं है कि पूजा किसे कहते हैं। क्योंकि पुजारी जानता है कि अगर मैंने इनको पूजा का अर्थ बता दिया तो ये लोग गुरुकुलों में पढ़ने चले जाएंगे अथवा शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर देंगे और ये पूजा का अर्थ जान जाएंगे। और जब ये पूजा का अर्थ जान जाएंगे तो ये मेरे पास नहीं आएंगे, और मेरे पास नहीं आएंगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए पुजारी भी नहीं बताता है कि पूजा का अर्थ क्या है। इसीलिए इन लोगों ने अपने अलग अलग बाबा बना रखे हैं, और हमारे लोग उन बाबाओं को अपना आराध्य मान लेते हैं, और उन बाबाओं की ही पांडालों में कथाएं चलती हैं, और उन कथाओं को सुन सुन करके भक्तों का सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन वो कभी नहीं समझ पाते कि हमारे मानव जीवन का क्या उद्देश्य था और हम क्या करेंगे। इस प्रकार से आज समाज जो है इतना सनातनी समाज बिखर चुका है, और इस सब का केवल एक ही मूल कारण है कि आज हम अपनी संस्कृति से बिछड़ गए। इसीलिए जो लोग भटक गए हैं उन लोगों को दोबारा से अपनी संस्कृति, उनको नई दिशा दिखाने के लिए अपनी संस्कृति में लाना होगा, और संस्कृति को लाने के लिए गुरुकुलों का पुनरुत्थान करना होगा। इसीलिए आप और हम सभी लोग अब यहां से तप करना प्रारंभ कर दो, अपने शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दो, जानना प्रारंभ कर दो, जिससे कि हम लोग, आप लोग कभी इस चीज का शिकार न बने, और समाज के अंदर दूसरे जो अंधकार में लोग जी रहे हैं उनको भी प्रकाश की ओर ले जा सकें। और ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूं, और इसी आशा और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।